यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह अब एआई से बना हुआ है या फिर किसी श्रद्धालु ने, किसी भक्त ने या किसी शिष्य ने बनाया है। यह अशास्त्रीय विधि है। देखिए, गुरु से यदि भाव हम जोड़ते हैं तो गुरु एक तत्व है। गुरु कोई देह नहीं है, कोई हड्डी चमड़ी मांस इनसे बना हुआ कोई शरीर नहीं है तो शरीर रूप में, क्योंकि मस्तिष्क बुद्धि सब उसी में है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। अब इनकी तुलना हम यदि गुरु जी से करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः तुल्य मान सकते हैं, समान मान सकते हैं, भाव रख सकते हैं, क्योंकि गुरु भी ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों के लिए बताते हैं, साथ में इनके तत्व भी बताते हैं, गुण भी बताते हैं। गुरु कभी यह नहीं कहता कि मैं ब्रह्मा जी के तुल्य हूँ या मैं फिर शिव जी के तुल्य हूँ या फिर मैं विष्णु जी के तुल्य हूँ। यदि ऐसा कोई गुरु कहता है या खुद को कहलवाता है या खुद को कोई अवतारी पुरुष कहलवाता है तो वह फिर गुरु नहीं है, वह एक लोभी है। वह धन के लिए, लोकप्रियता के लिए, प्रसिद्धि के लिए ही सोशल मीडिया या फिर इस जगत में रहता है। तो श्री प्रेमानंद जी का जो चित्र है, किसी ने बताया कि राधा रमन लाल जी का है, कोई कह रहा है बांके बिहारी जी का है। देखिए, किसी का भी चित्र हो, किसी का भी स्वरूप दिया गया हो उन्हें, यद्यपि सुनने में तो आ रहा है कि प्रेमानंद जी ने यह कहा है कि ऐसा करना गलत है, ऐसा करने से मुझे दुख होगा, किंतु जो भी यह सब जो गलत काम कर रहे हैं, इस तरह के चित्र बनाकर प्रकाशित कर रहे हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इस प्रकार के कुकृत्य यदि आप कर रहे हैं तो चाहे आप रोज़ 100 गायें ही दान क्यों ना करते हो, 1 टन स्वर्ण दान ही क्यों ना करते हो, आप 1 टन अनाज दान करते ही क्यों ना हो, आपका वह दान निष्फल है। आप अनेक दीन दुखियों की चाहे सेवा ही कर रहे हो, किंतु आपका दान निष्फल है। वह आपको कभी पुण्य की प्राप्ति नहीं होने देगा, क्योंकि आपके द्वारा जो चित्र बनाया गया है, जिसके भी द्वारा यह चित्र बनाया गया है, उस निर्लज्ज मनुष्य को, हिंदू तो है ही नहीं वो, सनातनी तो कहलाने योग्य है ही नहीं वो, क्योंकि सनातनी या हिंदू तो उसे कहते हैं जो हिंदू धर्म का आचरण करे, सनातन धर्म का आचरण करे। धर्म क्या है? धर्म आचरण का विषय है, नियमों में, प्रतिज्ञाओं में बंधने का एक नियम है धर्म। इसलिए पिता धर्म, माता धर्म, पुत्र धर्म, मासिक धर्म आचरण है, नियम है धर्म का अर्थ। तो सनातनी या हिंदू अपने आप को कहकर इस तरह के चित्र प्रकाशित करना या फिर प्रेमानंद जी महाराज को रिझाना, यह सब गलत है। गुरु को रिझाना या गुरु अपने शिष्य को रिझाए, उस रिझाने के चक्कर में वह अधर्म कर बैठे तो दोनों ही नरकगामी होते हैं। इस चलचित्र के माध्यम से मैं पुनः प्रेमानंद जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि एक बार आप, जो आपके वीडियो वायरल वगैरह होते हैं, उनमें ही कह देवे कि ऐसा करना अधर्म है, मेरे चित्र कोई ना बनाए, भगवान का रूप देकर या राधा रानी का रूप देकर, बांके बिहारी या राधा रमण जी का रूप देकर मुझे प्रकाशित ना करें, मुझे प्रस्तुत ना करें। यह उनका सीधा सा अपमान हो रहा है। उनकी जो आईटी टीम है या जो पीआर टीम है प्रेमानंद जी की, जो सोशल मीडिया नेटवर्क चलाते हैं, संभालते हैं, उनसे भी निवेदन है कि इस प्रकार के चित्रों को डालने वालों के लिए तुरंत आप कोई कठोर प्रयास करें। और इस प्रकार के जो चलचित्र है, अगर यदि प्रकाशित होते रहेंगे तो वह बहुत ही अनर्थकारी होगा। ठीक है, व्यूज पैसा आप कमा लोगे, लेकिन जो चीज़ आपको कमानी चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए, वह आपके हाथ में कभी नहीं आ पाएगा। रही बात, कई लोग मुझे कह रहे हैं कि भाव है लोगों का, उनमें भगवान ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को देखते हैं, तो भैया ब्रह्मा जी क्यों नहीं बना रहे हो, शिव जी क्यों नहीं बना रहे हो, विष्णु जी क्यों नहीं बना रहे हो? क्योंकि वो ट्रेंडिंग में नहीं है, उनसे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, उनसे आपके एड वगैरह नहीं चलेंगे। आप तो बांके बिहारी जी को बनाओगे, थोड़े दिनों में तो आप खाटू श्याम जी भी बना दोगे, क्योंकि खाटू श्याम जी भी तो बहुत ट्रेंडिंग में है। थोड़े दिनों में आप कामाख्या को भी बना दोगे, क्योंकि कामाख्या माता भी ट्रेंडिंग में रहती है। तो लोग ऐसे देवताओं को चुनते हैं, ऐसे देवताओं को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। कभी किसी ऋषि मुनि का तो नहीं बनाया, ऋषि मुनि का तो ध्यान नहीं आया आपके मन में,
क्यों? क्योंकि व्यूज नहीं आएंगे उनसे, कोई देखता नहीं है। तो भैया ये सब जो तरकीबें हैं, योजनाएं हैं, हम भी समझते हैं कि आप क्या चाहते हैं। इसलिए प्रेमानंद जी से निवेदन है कि आप बोलें उन्हें, उन्हें फटकारें, उन पर क्रोधित होवें। और ऐसे लोगों से भी निवेदन है, ऐसे निर्लज्जों से भी, मूर्खों से भी निवेदन है कि इस प्रकार के कुकृत्य ना करें। अन्यथा आप कितने ही पुण्य कर लो, आप कितने ही पुण्य कर लो, कितने ही कुछ भी कर लो, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा सिवाय व्यूज के और धन के, जिनसे आप सुखी भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मेरी बात यदि किसी को बुरी लगती है तो कोई बात नहीं। यदि यही बातें बुरी लगने लगी है अब आपको, तो आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं विपक्षी होने में या पक्ष लेने में भी, तो कोई बात नहीं। इसलिए ऐसा कुकृत्य करने से पहले 10 बार सोचें, आगे पीछे का सोचें, भविष्य की सोचें, क्या हाल होगा आपका, क्या हाल कर रहे हो आप, क्या खिलवाड़ कर रहे हो, ये थोड़ा मस्तिष्क लगाएं, विचार करें। हर हर महादेव, नारायण नारायण।